हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसे कि दोस्तों हम महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 30 आईएमपी प्रश्नों का अनूठा संग्रह मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ। ये उसका 9वां पार्ट है, जिसमें भारत के सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न और हिंदी से भी यहाँ पे 10 प्रश्न, टोटल 30 प्रश्न हो जाते हैं, जो आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, ये जो है महिला पर्यवेक्षक के अलावा और भी बाकी एग्जाम्स में ये काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों, जिससे हमको हौसला मिलता है। साथियों, अगर आपने जो है हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल का जो है प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ से जो है हमारे सारे वीडियो देख सकते हो। महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड आपको डिफरेंट टाइप के वीडियो आपको मिल जाएंगे और पिछला पार्ट का भी वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो सारा वीडियो एक साथ आपको मिल जाएगा। आप एक एक करके उनको आसानी से देख सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ जीके से प्रश्न है। ठीक है साथियों, छत्तीसगढ़ का इतिहास से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति विरुद्ध धारण करते हैं? ऑप्शन में है सोमवंश, सरबपुरी, नलवंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ है सोमवंश। ठीक है साथियों, सोमवंश के शासक जो है त्रिकलिंगाधिपति के जो है उपाधि धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, तीव्रदेव अनुयायी था वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, शाक्त धर्म का, जैन धर्म का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैष्णव धर्म का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। इनमें से कौन सा है छत्तीसगढ़ का जो है प्राचीन कला केंद्र? रतनपुर, सिरपुर, मल्हार या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ये तीनों है, रतनपुर, सिरपुर, मल्हार। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी? सिरपुर, पाटलिपुत्र, जांजगीर, रायगढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इनमें से कौन सी चीज संबंधित है? सिंघनपुर, महानदी घाटी, टेरम, आ और बा दोनों? तो इसका जो राइट आंसर है वह आ और बा दोनों, सिंघनपुर और महानदी घाटी जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाषाण स्मारक कहां से संबंधित है? धनौरा, बसनाझार, भैंसगदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो है धनौरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले? दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर? देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिलासपुर। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्न में से कौन था? ऑप्शन में है स्वामीदत्त, व्याघ्रराज, विष्णुगुप्त, महेंद्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महेंद्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन में है इंद्रबर, उदयन, महाशिवगुप्त, तीवरदेव? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उदयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये छत्तीसगढ़ जीके का जो है अभी का आज का जो है आखिरी प्रश्न। सरबपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? ऑप्शन में है वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैष्णव धर्म। तो ये था दोस्तों 10 छत्तीसगढ़ के प्रश्न। अब इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा भारत का सामान्य ज्ञान। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत का सामान्य ज्ञान से। तो यहाँ पे भी भारत का जो है पहला प्रश्न देख लेते हो। ऑल इंडिया जीके से पहला प्रश्न है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन में है देवगिरी, कल्याण, वारंगल, द्वारसमुद्र? ये जो है पूरे भारत का जीके है, भारत का जीके यानी कि भारत का हिस्ट्री से जीके है। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है देवगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था?
1498, 1497, 1400, यहाँ 2 बार 98 हो गया है, 1496। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं, 1498 में आया था। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन लेंगे, ठीक है साथियों, 2 बार आ गया है 1498। 1498 कहाँ पे आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पे वो उतरा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की और उसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? ऑप्शन में शाहजहां, इब्राहिम लोदी, अकबर, सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिकंदर लोदी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन में अमर सिंह, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा सागा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राणा कुंभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है औरंगाबाद, दिल्ली, सासाराम, बिहार, आगरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सासाराम, जो बिहार में है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे भारत के संविधान का प्रश्न। ये अभी तक हिस्ट्री से चल रहा था, इतिहास से प्रश्न चल रहा था। पहला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे भारत के संविधान से, ये भी भारत का सामान्य ज्ञान में ही आएगा। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है कस्बा, पंचायत, नगर निगम, जिला प्रशासन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पंचायत। पंचायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा नोट से देख लेते हैं इनके बारे में। भारत में जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह भी आपको याद रखना है कि किस सन में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 2 राष्ट्रपति। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा नोट्स इन लोग के बारे में। नीलम संजीव रेड्डी के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1952 तक निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें विरोधी उम्मीदवार का सामना करना पड़ा था। यानी कि 2 लोग, नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 लोग हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है? हत्या, गैर इरादतन हत्या, लापरवाही के तहत मौत, बलात्कार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बलात्कार। भारतीय दंड की संहिता धारा 375 रेप की परिभाषा है, जबकि धारा 376 में रेप की सजा का प्रावधान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन में है जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन से। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जिला पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत, जिला योजना समिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंचायत समिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में 3 प्रशासनिक प्राधिकरण हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है साथियों, तो ये था भारत का जो है सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न, जिसमें हमने इतिहास और संविधान से प्रश्न पूछे। अब अगला देख लेते हैं हिंदी से प्रश्न। हिंदी से पहला प्रश्न है, झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो सीमा बोधक, और अवधारणा बोधक, तुलना बोधक या निषेध बोधक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, निषेध बोधक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात, बलदायक निपात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलदायक निपात। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही
कौन सा निपात है? आदरबोधक, बलदायक, अवधारणाबोधक, तुलनाबोधक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलदायक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? आदरबोधक, सीमाबोधक, विस्मयादि बोधक, अवधारण बोधक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विस्मयादि बोधक। अगला है निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो निपात जो है 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 प्रकार के। अगला प्रश्न है उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि। तो उर्वरा शब्द के लिए जो वाक्यांश है वह उपजाऊ भूमि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण या व्याकरण ज्ञाता। तो इसका जो राइट आंसर है सी, व्याकरण। अगला प्रश्न है गाल बजाना का अर्थ है पिटाई करना, गाली देना, डींगे हाँकना, क्रोधित होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डींगे हाँकना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर मगर करना का अर्थ है कपट करना, बहाने बनाना, इधर उधर की बात करना, व्यर्थ समय गंवाना। इसका जो राइट आंसर है वो है बहाने बनाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से तीनों में से बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या सच्चिदानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सच्चिदानंद। ये जो है शुद्ध शब्द है। ठीक है साथियों, ये सही है। तो ये था जो है हिंदी का हमारा 10 प्रश्न और टोटल हमारे 30 प्रश्न हो जाते हैं IMP। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। तो मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।